ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर यू अपकमिंग जेकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, वेल, एग्जाम चाहे जेकेपीएससी का हो या अदर जेकेएसएसबी का हो, करंट अफेयर हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंस रखता है। सो इसीलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज बेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बताइए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। पहला क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कौन से मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट करा गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके द्वारा करा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है सेकंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, वीपीपी, जिसके अंदर बेसिकली आउटले करा गया है, एलोकेट करा गया है 6,839 करोड़ रुपीस। किनके लिए? जो एरियाज बॉर्डर के साथ लगते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड जो अभी न्यूज में देखने को मिले, ठीक है, बताइए कौन से ओशन पे ये लोकेटेड है? इज लोकेटेड इन विच ओशन? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन ओशन। कहां पे लोकेटेड है? इंडियन ओशन। अब बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 10% टेरिफिक जो है वो इम्पोज करा है, इसलिए ये न्यूज में थे और इसीलिए आपको पूछा गया कि कौन से ओशन पे ये दोनों आइलैंड लोकेटेड है। क्लियर? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच इंटरनेशनल एग्रीमेंट? तो कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोल रहा था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। तो इसका जो आंसर है दैट इज रोम स्टेच्यू। ठीक है, किसके द्वारा? रोम स्टेच्यू। क्लियर? तो बेसिकली 3 अप्रैल 2025 में ये हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अनाउंस करा कि हंगेरियन जो है वो विथड्रॉ कर रहा है अपने आप को कहां से? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। और मतलब ये पहली ऐसी यूरोपियन कंट्री जो है वो बनी है जो जिसने इस तरह का स्टेप लिया है, इसीलिए ये न्यूज में थी और इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंडर जो है वो स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? हमेशा करंट में जो काम हो रहा है, जैसे प्रेसिडेंट ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 10% इंपोज करा टेरिफिक, ठीक है, कहां पे? हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड के ऊपर। अब क्वेश्चन ये बना कि ये दोनों कहां रहते हैं। उसी तरह से हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, विक्टोर ऑर्बन, इन्होंने अनाउंसमेंट करा, ठीक है, विक्टोर ऑर्बन नाम है इनका, इन्होंने अनाउंसमेंट करा अपने विथड्रॉ किससे? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। अब क्वेश्चन ये बना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कब कौन से एग्रीमेंट के अंडर एस्टेब्लिश हुआ? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं भाई। चलिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, कंडपिया एक ट्रेडिशनल ट्राइब है, ठीक है, और कौन से स्टेट में ये पाई जाती है? ओ सॉरी, मतलब एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ये ट्राइबल है, और ये कौन से इंडियन स्टेट में रिसेंटली इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो मिला है? तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सा माउंटेन रेंज के ऊपर लाई करती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरावली। कहां पे करती है? अरावली में करती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, कोच राजावंशी कम्युनिटी जो है वो प्राइमरली कौन से इंडिया के रीजन में फाउंड होती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, अब बेसिकली देखो क्वेश्चन में क्या था कि एक असम की गवर्नमेंट जो है उसने अपने फॉरेन ट्रिब्यूनल केसेस जो फाइल करे थे अगेन इंडिजिनस कोच राजवंशी कम्युनिटी के अगेंस्ट, उसने उसको विथड्रॉ करा है। इसीलिए क्वेश्चन बना कि कोच राजवंशी कम्युनिटी जो है वो इंडिया के कौन से मतलब रीजन में पाई जाती है? तो आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, देखो मैं आपके साथ जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसके एक मायने हैं, इसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है, बहुत बढ़िया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया, बताइए, विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद हिज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज मित्रा विभूषण? ठीक है, कौन सी कंट्री ने हमारे पीएम साहब को ऑनर करा है कंट्री के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ, जिसका नाम है मित्रा विभूषण? तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका। तो रिसेंटली हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसीव करा है मित्र विभूषण मेडल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका द्वारा दिया गया है। क्यों? ताकि इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन जो है वो हो सके। देखो जब भी कभी आप किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ रिश्तेदारी जो है वो बनाई जाए। ठीक है, क्लियर है?
चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो मतलब 7th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 25 जो है वो कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है, क्वेश्चन में ये पूछा। इसका जो आंसर है दैट इज बिहार। कौन सी करने वाली है? बिहार करने वाली। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलप द हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और डेवलप करा है हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो आंसर जो है इसका दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो कहां पे है? बेंगलोर में है। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन एंड वेयर वाज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड। तो मतलब 6th बिम्स्टेक समिट जो है वो कहां पे हेल्ड हुई। तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों ने जेकेपीएससी में फॉर्म फिल करे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, उनके लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च करा है। कोर्स की स्पेशलिटी ये है, पहली तो 100% सिलेक्शन गारंटी। ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं होता तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है। मनी बैक गारंटी, ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इस नंबर पे मैसेज करें 7006332724 पे। मैसेज में आपको लिखना है सोशियोलॉजी। ठीक है। सोशियोलॉजी लिखो, सोशियोलॉजी कोर्स लिखो, कुछ भी लिखो, आपको प्रॉपर वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे जिसमें सारी डिटेल इस कोर्स के बारे में बताई गई है। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।